अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की अनबे वाणी अगाध बोध ग्रंथ चल रहा है। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमा रहे हैं कि एक शब्द जागृत हुए बिना, निज नाम जागृत हुए बिना, कुदरत कला जागृत हुए बिना इस आत्मा की मुक्ति संभव नहीं है। संसार के अंदर सरगुण और निर्गुण की बहुत से उपाय है, बहुत सी भक्ति है, बहुत से करनी और कर्म है, उनसे तीन लोकों में फलों की प्राप्ति हो सकती है, परंतु आत्मा का आवागमन नहीं मिट सकता है, जन्म मरण नहीं मिट सकता है। ये सारी बात सदगुरु सुखराम जी महाराज अगाध बोध ग्रंथ के माध्यम से अपने को समझा रहे हैं। ये थोड़ी सी आयु अवधि अपने को प्राप्त हुई है, तो अपने को कैसे अपना कार्य करके ये मनुष्य देह छोड़कर जाना है। मनुष्य देह तो सबको छोड़कर जानी है, परंतु अपने को क्या कार्य करना है, कौन सी भक्ति करनी है जिससे सदा सदा के लिए गर्भवास के दुख मिट जावे। बाकी भक्ति सब अच्छी है, भक्ति कोई बुरी नहीं है, सब भक्ति का अपना अपना पराक्रम है, अपना अपना फल है। परंतु इस अल्प समय के अंदर, कलयुग के अंदर जो आज अपने को ऐसी मनुष्य देह प्राप्त हुई है, वो भी भरतखंड में प्राप्त हुई है, तो इसका सर्वोत्तम इसका लाभ केवल की भक्ति करके प्राप्त कर सकते हैं। बाकी अन्य उपायों से तो थोड़े समय का सुख मिल जाएगा, परंतु सुख जहाँ दुख दिवस जहाँ रजनी, जहाँ जन्म जहाँ मरना, ज्ञान विचार बुरा का देखो काल फात क्यों पढ़ना। थोड़े समय का सुख प्राप्त हो जाएगा, परंतु उसको सुख को दुख में परिवर्तित होते समय लगता नहीं है। सुख जहाँ दुख, क्योंकि सुख और दुख का जोड़ा है, लाभ और हानि का जोड़ा है, जन्म और मरण का जोड़ा है, मान और अपमान का जोड़ा है, जस अपयस का जोड़ा है। परंतु ये केवल पद आनंद पद की भक्ति ऐसी है कि एक बार जो आनंद पद प्राप्त कर लेती आत्मा, तो आनंद के साथ में दुखानंद का जोड़ा नहीं है। ऐसी सदगुरु की सत्ता अगाध है, जिसको प्राप्त हो गई वो तो निहाल हो जाता है, माला माल हो जाता है। वो समझता है कि ये ज्ञान मुझे पहले क्यों नहीं प्राप्त हुआ, परंतु जब जागे तभी सवेरा, कोई बात नहीं। जहाँ दिन सो सिमरन लगा, निर्दिन दारो दार, चेतन हुआ पल दोय में, जागी नाड़ विचार। तो ऐसे सदगुरु की सत्ता को जागृत हुए बिना अन्य साधन से अपन समझना चाहे कि हमारा कल्याण हो जाएगा, हमारी मुक्ति हो जाएगी, वो कदापि संभव नहीं है। क्योंकि तीन लोक भवन चतुर्दश एक काल को ग्रासा, सतगुरु महर बिना नहीं छूटे, जन्म मरण भव त्रासा। जब तक सदगुरु की महर नहीं होगी, तब तक ये सदगुरु की सत्ता भी जागृत नहीं हो पाएगी। और बिना सदगुरु की सत्ता जागृत हुए ये जन्म मरण का त्रास कभी भी मिटने वाला नहीं है। बाकी सारी करनी और कर्म है वो किसके, काल के हेठे है, काल के नीचे है, काल के कंट्रोल में, परंतु ये निज नाम काल के कंट्रोल में नहीं है। जब माने मर्जा चाल पासे नहीं आवे, दूरा सु डंडो साध के दर्शन चावे। तो इसलिए सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमा रहा है कि आप भक्ति करते हैं, अनेक बच्चों में अनेक प्रकार की कलाएं भी जागृत हो जाती है, परंतु उन कलाओं से आवागमन मिटता नहीं है। कला कला में फेर कहावे, जे समझे नर नारी, होण काल की कला बहुत है, सो सब तजो विचारी। सरगुण की उपासना करते हैं, निर्गुण की उपासना करते हैं, उनमें भी अनेक प्रकार के चैन चमत्कार बहिरंग परिचय कलाएं जागृत हो जाती है, परंतु सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमा रहे हैं कि कला कला में फेर कहावे। कला कला में भी अंतर है। किसी को बहिरंग परिचय है, किसी को अवध ज्ञान है, किसी को मन प्रत्यय ज्ञान है, किसी को श्रुति ज्ञान है। अनेक प्रकार के संसार के अंदर ज्ञान प्राप्त हो सकते हैं, परंतु केवल ज्ञान इन सबसे न्यारा है। कला कला में फेर कहावे। जो निर्गुण की उपासना करते हैं, निर्गुण की भक्ति करते हैं, उसमें भी होम काल की कलाएं जागृत हो जाती है। रिद्धि सिद्धि चैन चमत्कार सारे बहिरंग परिचय उसमें प्राप्त हो जाते हैं। जो सबको चरम चक्षुओं से नजर आते हैं, उनका फल भी त्रिलोकी के अंदर नजर आता है कि देखो इससे चमत्कार हो गया है। परंतु इस सतरूप की कला बिल्कुल न्यारी है। कला कला में फेर कहावे, जे समझे नर नारी, होण काल की कला बहुत है। अनेक प्रकार की होणकाल की कलाएं हैं, जिससे तीन लोकों में फलों की प्राप्ति हो सकती है। धन नहीं है तो धन प्राप्त हो जाएगा, पुत्र नहीं है पुत्र प्राप्त हो जाएगा, संपत्ति प्राप्त हो जाएगी, शादी हो जाएगी,
और भी संसार के अनेक प्रकार के सुख सुविधाएं प्राप्त हो जाएगी, परंतु इससे आत्मा का आवागमन मिटेगा नहीं। इसलिए होण काल की कला बहुत है, सो सब तजो विचारी। इनसे अपन होनकाल की कला से समझ रहे हैं कि हमारे आत्मा जन्म मरण से मुक्ति पालेगी, या वापस से अब गर्भवास में नहीं आएगी, तो वो कदापि संभव नहीं। हाँ, आज जो अपने को देह मिली हुई है उसमें देह के सुख होनकाल की कला से प्राप्त हो जाएंगे। देह के कोई रोग है वो भी निरोग हो सकता है, उससे संपत्ति प्राप्त हो सकती है, साधन प्राप्त हो सकते हैं, सुविधाएं प्राप्त हो सकती है, परंतु वापस से देह धरना इससे छूटने वाला नहीं है। तो होण काल की कला बहुत है, सो सब तजो विचारी। तो संसार के अंदर अनेक प्रकार की होण काल की कलाएं हैं, उन सबको अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि यदि आपको आत्मा का कल्याण करना है तो सो सब तजो विचारी। ये विचार करके आप इन सबको सिरोधारी मत करो, एक सतरूप की कला को सिरोधारी करो, वही आत्मा को परमात्मा में मिला सकती है और किसी के बस की बात नहीं है। रिद्ध सिद्ध परचा सो बारे, होण काल सुई होई, ज्ञान ध्यान करणी सब सारी, के मुख सुसो होई। तो कहे भी होण काल की कला कौन सी होती है वो भी हमको समझाओ। तो अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज फरमा रहे, रिद्ध सिद्ध परचा सो बारे। जो भी रिद्धियां हैं, सिद्धियां हैं और जो भी बहिरंग परचे हैं, जो चरम चक्षुओं से जिसका फल प्राप्त होते हुए नजर आता है, वो क्या है? होण काल सुई होई। और सत्स्वरूप की कला का तो बहिरंग कुछ भी नजर आता नहीं। जिस साधक को घट में ये निज नाम जागृत हुआ है, सत्ता जागृत हुई है, उसको ही अनुभव होता है। उसके पास में कोई व्यक्ति बैठा है तो भी वो नहीं समझ सकता कि साधक के घट में सत्स्वरूप की कला की कैसी रीत बन रही है। वो बहिरंग पर्चों से बिल्कुल अलग है, चरम चक्षुओं से बिल्कुल अलग है, क्योंकि इसमें माया का लेस मात्र भी भेड़ नहीं है। गो गोचर जान लग मन जाहि, तान लग माया जानो पाए। तो होण काल की कला तक भी किसका प्रवेश है, किसका संग है? माया का संग है। इसीलिए रिद्ध सिद्ध परचा सो बारे, होण काल सुई होई, ज्ञान ध्यान करणी सब सारी, के मुख सुसो होई। जो भी बोलने में आ रहा है, जो भी सुनने में आ रहा है, जो भी लिखने में आ रहा है, देखिए सुनिए, गुने मन माही मोह मूल परमार्थ नाई। तो ज्ञान ध्यान करणी सब सारी। जितने भी प्रकार के 52 अक्षरों के ज्ञान है, या केवल ज्ञान को छोड़कर बाकी के 4 ज्ञान है। तो ज्ञान ध्यान, कितने भी ध्यान है, सरगुण की उपासना कर रहे हो चाहे निर्गुण की उपासना में भी ध्यान लगा रहे हैं। ज्ञान ध्यान करणी सब सारी। सरगुण की उपासना और निर्गुण की उपासना तक भी सारी करनी का ही समावेश है। बिना करनी के ये दोनों साधन सस्ते नहीं है, परंतु सत्स्वरूप की कला के अंदर केवल की भक्ति में करनी का कोई कारण ही नहीं है। कह सुखराम शब्द की महिमा, कहता बने न काई, साधन ध्यान बिना सुन सिमरन, लिया अमर गण जाई। तो इसमें करने का कोई भी कारण नहीं है, यह तो मेहर का कारण है बस। तो ज्ञान ध्यान करणी सब सारी, के मुख सो होई। किसी मुखारबिंद में शक्ति होती है, वचन सिद्धि होती है, जो कह देते हैं वो फलीभूत हो जाता है, परंतु इसके अंदर तो राम का आगदा ऊपर मंडे नहीं हो, मुख जीव्या पे ना ही आवे। ये तो केवल एक मेहर का कारण है। निज मन शिष्य ले जाकर सदगुरु को सौंपता है और सदगुरु के द्वारा बताई हुई विधि से सुमरन करता है, तुरंत उसके निजमन बीत जाता है। सदगुरुदेव का निजमन से निजमन मिल जाता है और ये सत्ता जागृत हो जाती। इतना सा कारण है, इसमें बाहर की कोई करने की आवश्यकता नहीं है। इंद्रियों का दमन करने की आवश्यकता नहीं है कि आपको इतने व्रत करने पड़ेंगे, इतने उपवास करने पड़ेंगे, या इतने तीर्थों में जाकर आपको यात्रा करनी पड़ेगी, इतना दुख देखना पड़ेगा। कोई कारण नहीं, इसमें करने का कोई कारण ही नहीं। जो चीज करने से प्राप्त हो रही है वो क्या प्राप्त हो रहे हैं? वो परमात्मा प्राप्त नहीं हो रहे, वो परमात्मा की माया प्राप्त हो रही है। जंगल जंगल भटक रहा है मृग अपनी कस्तूरी को, कितना मुश्किल है तय कर पाना खुद से खुद की दूरी को। परमात्मा अपने भीतर है, जिन पाया जिन घट ही पाया, बाहर फिर
जन्म गमाया। तो अन्य कलाओं से परमात्मा की माया प्राप्त हो जाएगी, परंतु परमात्मा प्राप्त नहीं होंगे। तो रिद्ध सिद्ध परिचा सो बारे, होण काल सुई होई, ज्ञान ध्यान करणी सब सारी, के मुख सुसो होई। तत्चिन्या निर्भेथिर होई, ब्रह्म कला सोई जानो, सत स्वरूप की कला नियारी, वाह जन सोज पिछाणो। अहम ब्रह्मस्मि, कि हमने अपने आप को क्या मान लिया, मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। ये किसी ने भी इस प्रकार का ज्ञान दे दिया। अब 52 अक्षरों का बहुत सारी किताबें हैं, बहुत सारे शास्त्र है, उनमें पढ़ लिया तो पढ़कर निश्चिंत हो गए, पर तो निश्चिंत होने से तो काम बनने वाला नहीं है, इससे जमराज छोड़ने वाला नहीं है। जब बिल्ली होती है और कबूतर बैठा होता है, तो बिल्ली कबूतर के पास में आती है, तो कबूतर क्या कर लेता है, अपनी आंखें बंद कर लेता है और निश्चिंत हो जाता है, जैसे कोई बिल्ली उसको खाएगी ही नहीं, इतना भोला होता है। तो अपन सब भी इतने भोले बन रहे हैं। यदि सतरूप की कला को अपन सिरोधारी नहीं कर रहे, अपन समझ रहे हैं कि मैं तो कौन हूँ, आत्मा हूँ, मैं अजर हूँ, मैं अमर हूँ, मैं अविनाशी हूँ, न मैं आग में जलता हूँ, न पानी में गलता हूँ, न तलवार से कटता हूँ, तो फिर तो बिल्ली भी कबूतर को खाती नहीं। इस प्रकार से तो जमराज रूपी बिल्ली अपने आत्मा रूपी कबूतर को छोड़ने वाली नहीं है। इसलिए सत्य चिन्या निर्भेथिर होई, ब्रह्म कला सोई जानो। वहां तक किसका उपाय कर रहे हैं अपन, निश्चिंत होकर बैठ गए। ज्यादा से ज्यादा होणकाल की कला तक का उपाय कर रहे हैं, होणकाल के पत्थर तक का उपाय कर रहे हैं। वहां से तो जीव ये पहले भी आया है, वापस से क्यों नहीं आएगा। वहां तक तो इच्छा शक्ति का बेड़ है, उन इच्छा का सकल पसारा, 3 लोक भवन 14 सारा। तो 3 लोक भवन 14 भवन में जितने भी जीव है, सब काल के हेटे हेटे हैं, सब काल के सत्राधिकार में। हर पल ये दुख लगा हुआ रहता है, मृत्यु लोक में यो दुख बारी जाता बार न लागे। तो सत्य चिन्या निर्भेथिर होई, ब्रह्म कला सोई जानो, सत का स्वरूप की कला नियारी, वाजन सोज बिछाणो। तो बिल्कुल सतरूप की कला होनकाल की कला से बिल्कुल अलग है दोनों सृष्टिकर्ता परमात्मा के ही पद है, एक अकर्ता पद है और एक कर्ता पद है, पर बिल्कुल डिफरेंट है। तो सत्य स्वरूप की कला नियारी, वाजन सोज पिछाणो। तो जैसे धन को सोजो, शोधना करो, प्राप्त करो, खोजो, जिसके पास में सतस्वरूप की कला हो, और ऐसे जन का निज मन रीझ गया, तो अपने को भी वो सतस्वरूप की कला बख्शीश कर देंगे, अपने भी निज नाम की जागृति हो जाएगी। और एक बार निज नाम की जागृति हो गई तो जात जात आनंद कर जाती, आगे पीछे सोई, मिनखा दे बिन ओढ़ दे है, यो हंस धरे न कोई। तो तत्चिन्या निर्भेथिर होई, ब्रह्म कला सोई जानो, सत स्वरूप की कला नियारी, वाजन सोज पिछाणो। तो ऐसी सतरूप की कला के प्राप्त के बिना कल्याण नहीं होगा। इसका कारण बता रहे, वाविद बिना कोई नहीं पावे, आनंद पद को भाई, पार ब्रह्म सु सब ही उपजा, उलट मिल्या तामाई। एक सतरूप की कला के बिना कोई भी आनंद पद की प्राप्ति नहीं कर सकता है। और आनंद पद का है, सृष्टिकर्ता परमात्मा पूर्ण पद से भी आगे है। तो वाविद बिना कोई नहीं पावे, आनंद पद को भाई, पार ब्रह्म सु सब ही उपजा। ये जीव कहाँ से आया, जीव की उत्पत्ति का आदि स्रोत मूल स्थान क्या है, पार ब्रह्म है, सृष्टिकर्ता परमात्मा का पद है। तो वहीं वापस चला जाएगा, होनकाल तक का साधन करके, सरगुण निर्गुण का साधन करके, तो उलट मिल्या तामाई, वहीं से आया और वापस वहीं चला जाएगा। जब तक उससे आगे नहीं जाएगा तो फिर बार बार वापस 3 लोकों में दुख देखने के लिए आता रहेगा। आगे कदे न पूछे हंसो, कोटि कलाए पावे, पूर्ण ब्रह्म तक हंसा पूछा, फिर पाछावे। कहाँ तक पहुंच गया,
पूर्ण काल तक का उपाय करके सृष्टिकर्ता परमात्मा पद को पहुंच गया, परंतु वहां से ही पहले आया था, वहां से तो आने जाने की रीत है। आगे कदे न पूछे हंसो, क्योंकि जहां तक का उपाय कर रहे हैं, जहां तक की भक्ति कर रहे हैं, उसका जितना पराक्रम है वहां तक की प्राप्ति हो जाएगी, वहां तक के मंजिल की प्राप्ति हो जाएगी। तो सृष्टिकर्ता परमात्मा पद की प्राप्ति कर ली, कितनी भक्ति करके, कितने साधन करके, कितनी करनी करके, कोटि कला ए पावे पर पूर्ण ब्रह्म तक हंसा पूथा फिर पाछावे। कहाँ तक पहुंच गया? पूर्ण ब्रह्म तक हंसा पूछा, सृष्टिकर्ता परमात्मा पद तक ये हंसवती आत्मा इतनी भारी भक्ति करके पहुंच गई, फिर भी फिर पाछा आवे, बार 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 वापस से तीन लोकों में दुख देखने के लिए, गर्भवास के दुख देखने के लिए आ जाती है। गर्भवास में भी हर दिन दुख में बीतता है, वो गर्भवास से बाहर आने के बाद में भी कभी सुख कभी दुख, कभी सुख कभी दुख, तांता ये लगा ही रहता है, उससे कभी मुक्ति मिलती नहीं है। ताते कला सकलिए झूठी मोखन पूथे कोई, आवागवन मिटे नहीं जन की जो ब्रह्म जैसा होई। ताते कला सकलिए झूठी, बाकी भक्ति सब अच्छी है, भक्ति सब सच्ची है, परंतु आत्मा के कल्याण की दृष्टि से ताते कला सकलिए झूठी, वे तो सच्ची है, क्योंकि चरम चक्षुओं से जो नजर आता है उसी को लोग क्या मानते हैं? सच उसी को मानते हैं जो प्रत्यक्ष नजर आता है, परंतु सस्वरूप की कला में तो प्रत्यक्ष कुछ भी नजर नहीं आता है। फिर भी सदगुरु समझा रहे हैं, ताते कला सकलिए झूठी, सकल इस सस्वरूप की कला के अलावा, एक केवल की भक्ति के अलावा जितनी भी कलाएं हैं, जितनी भी भक्ति है, जितनी भी उपासना है, जितनी भी करनी है, जितने भी कर्म है, ताते कला सकलिए झूठी। क्यों? क्योंकि मोखन पूथे कोई, इतनी भारी भक्ति करने के बाद में, कितनी भारी, आवागवन मिटे नहीं जन की जो ब्रह्म जैसा हो, इतनी भारी भक्ति कर ली, ब्रह्म के समान ही हो गया, सृष्टिकर्ता परमात्मा पद की प्राप्ति कर ली, फिर भी जन्म मरण नहीं मिटा। इतनी मेहनत करने के बाद में भी बच्चा फेल हो गया। आवागवन मिटे नहीं जन की जो ब्रह्म जैसा होई, कै सुख राम समझ रे प्राणी सत कला जहाँ जागे, अखंड घट में हुए उजियालो नख चक में धुन गाजे। इसलिए यहाँ तक का कार्य तो आत्मा का कल्याण होने वाला नहीं है, तो किससे होगा? इसलिए सदगुरुदेव बुद्धि पर विवेक जागृत कर रहे, समझा रहे हैं, कै सुख राम समझ रे प्राणी सत्य कला जहाँ जागे। पहचान बता रहे हैं कि यदि आपके भी ऐसी सत्कला जागृत हो गई है, सतरूप की कला घट में जागृत हो गई, निज नाम कुदरत कला जागृत हो गई है, तो क्या होगा? अखंड घट में हुए उजियालो नख चक में धुन गाजे। ऐसी सच्ची कला है जो अखंड घट में हुए उजियालो, पूरे एड़ी से लगाकर चोटी तक शब्द का उजियाला हो जाता है, शब्द का आनंद आने लगता है। नख चक में धुन गाजे, एड़ी से लगाकर चोटी तक निरंकार की ध्वनि अनुभव में आने लगती है। गगन मंडल में गर्जना ऑटोमेटिक होने लगती है, उसे गर्जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। नख चक में धुन गाजे, ऑटोमेटिक बिना बजाए ही बजाए, मुरली बीड़ बजे सरनाई, शंकरी गोर गिगन गरजाई, अनहद जालर का जनकारा, रोम रोम बोले रंकारा। बुलवाने की जरूरत नहीं पड़ रही है, रोम रोम। कहाँ से रोम? नख से लेकर चक, एड़ी से लगाकर चोटी तक, रोम रोम बोले रंकारा। तो अखंड घट में हुए उजियालो नख चक में धुन गाजे, कुदरत कला नाम इस ही को कोई जन जाने नाही,
करणी बिना किया बिन साजन उलट आद कर जाई। जिसको करने की आवश्यकता नहीं पड़े उसका नाम क्या है? जो गेबो होती है, नेचुरल होती है, ऑटोमेटिक होती है, कुदरत कला नाम इस ही को। जिसको करने से प्राप्त हुआ तो फिर नाम ही क्या उसका? कुदरत कला मेरे भाई। जिसके लिए कुछ भी नहीं करना पड़े। बारिश आए, बारिश के ऋतु के अंदर कैसे घास उग जाती, कैसे पौधे अपने आप उग जाते हैं, और कितने ही जीव, छोटे छोटे जीव उद्भुत कला से अपने आप हो जाते हैं। तो कुदरत कला नाम इस ही को कोई जन जाने नाई। भक्ति करने वाले जन अब तक ये समझते हैं, अब तक ये ज्ञान प्राप्त होता है कि हम करनी करेंगे तो जाकर हमको उसका फल मिलेगा। परंतु कुदरत कला में किसी करने की आवश्यकता नहीं है। साधक को अपना बल लगाने की आवश्यकता ही नहीं है। करनी करने से तो माया की प्राप्ति होती है। पांचों विषय का सुख चाहिए तो उसके लिए पचाई करने की आवश्यकता पड़ती है। माया के सुखों के लिए पचाई करने की आवश्यकता पड़ती है। परमात्मा के लिए पचाई का कोई कारण नहीं है। वो तो मेहर का कारण है, प्रेम का कारण है, रीझ का कारण है। तो कुदरत कला नाम इस ही को कोई जन जाने नाई। करनी बिना किया बिन साजन। कोई भी करने की आवश्यकता नहीं है, अपेक्षा नहीं है, कोई भी साधन की आवश्यकता नहीं है। उलट आद गर जाई। सहज सहज के अंदर जिसके ये सदगुरु की सत्ता जागृत हो गई है, वो तो सहज सहज के अंदर उसकी आत्मा शंखनाल से बंकनाल में उलटकर पूरब के 6 पश्चिम के 6 कमलों का छेदन करके निज घर की प्राप्ति कर लेगी। जहाँ जाने के बाद आने की रीत नहीं है। तो कह सुख राम समझ रे प्राणी सत्य कला जहाँ जागे। अखंड घट में हुए उजियालो नख चक में धुन गाजे। ये विमान है सदगुरु की सत्ता का। सदगुरु की सत्ता के विमान में बस बैठना है। फिर विमान को चलाने के लिए कि अपने को कुछ जोर लगाना पड़ेगा? अपन तो सहज सहज के अंदर बैठ गए तो बैठ गए। हाँ, विमान की गर्जना जरूर होती रहेगी। नख चक में धुन गाज। विमान की आवाज तो बिल्कुल बारीक बारीक आती ही रहेगी। तो कुदरत कला नाम इस ही को कोई जन जाने नाही। करनी बिना किया बिन साजन उलट आद घर जाए। विमान में बैठने के बाद में अपने कोई करने की आवश्यकता नहीं है कि अपन कुछ करनी करेंगे तो विमान आगे की ओर बढ़ेगा या विमान स्पीड पकड़ेगा। उसको तो उसके हिसाब से जाना, और कहाँ जाएगा? जहाँ बिछड़िया जाए समाया। वो ब्रह्म विराट से आया है, वापस से अंश प्रति आत्मा को वहीं अपने डेस्टिनेशन पर, मंजिल पर ले जाकर ही रुकेगा, बाकी रुकने वाला नहीं है। तो करनी बिना किया बिन साजन उलट आद घर जाय। क्योंकि ये पगडंडी का रास्ता नहीं है, ये तो वायु मार्ग है। और ये सदगुरु की सत्ता का जिसको विमान प्राप्त हो गया, वो हंस प्रति आत्मा को तो उसके शरण में आना है, उस विमान में बैठना। फिर सारा काम कौन करेगा? ये विमान करेगा, ये फ्लाइट करेगी। नख चख माई अखंड धुन लागे निमखन खंडे कोई। मुख सुकया रीत नहीं आवे वाह कुदरत सुन होई। नख चख माई अखंड धुन लागे इसके लिए लगानी नहीं पड़ती है। विमान ऑटोमेटिक चलता है। विमान की गर्जना भी ऑटोमेटिक होती रहती है। कोई चाहे मेरे कम हो जावे, कोई केवल ज्यादा हो जावे, उससे वो फर्क पड़ने वाला नहीं है। नख चख माय अखंड धुन लागे निमखन खंडे कोई। एक पल भी विमान की गर्जना रुकने वाली नहीं। विमान के अंदर यात्री चाहे बैठा है, चाहे खा रहा है, चाहे सो रहा है, लंबी यात्रा है, नींद भी आ रही है, तो ऐसा तो नहीं विमान गर्जना करना बंद कर देवे। हाँ, वो बात अलग है, नींद आगे गई तो वो मालूम नहीं पड़ रही, उसको सुन नहीं रहा। जैसे नींद उड़ी, हाजिर तू हाजिर खड़ा जब देखो तैयार, गाफिल गेला ज्ञान बिन टूटी जे संसार। तो सदगुरुदेव अपने को सही गेले पर ला रहे, सही ज्ञान दे रहे कि जमराज की बार बार मार सहनी ना पड़े। तो नख चख माई अखंड धुन लागे निमखन खंडे कोई।
बाकी विमान ऐसे रुक गया तो धड़ाम, इसलिए ये विमान रुकने वाला नहीं है। मुख सुख या रीत नहीं आवे, वाह कुदरत सुन होई। जब विमान का आविष्कार हुआ उससे हवा में उड़कर ऐसे चले जाएंगे, किसी कहे तो विश्वास नहीं होता। वो तो जो विमान में बैठा उसको मालूम पड़ता है कि हाँ ये तो ऐसे वायु मार्ग और कितना जल्दी पहुंचा देता है इतना दूर। मुक्सु कया रीत नहीं आवे, वाह कुदरत सुन होई। मुखार बिन से करने से काम नहीं होता है, ये तो कुदरतन काम होता है। आज मैं पहुंच जाऊं परम पद को तो वो भी संभव नहीं है। ये विमान का काम विमान करेगा, उसकी स्पीड कौन डिसाइड करेगा? आत्मा डिसाइड करने वाली नहीं है। वो स्वयं प्रकाशमान है, स्वयं गतिशील है, आत्मा का कोई भी बल लगने वाला नहीं है। बल लगता तो सबके सब आज की आज ही परम मोक्ष के वासी हो जाते। तो फिर कैसे मालूम पड़े? मुख सुख या रीत नहीं आवे, वाह कुदरत सुन होई। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमा रहे हैं कि जिसको ऐसा विमान मिला उसको ही ऐसा अनुभव में आता है। हम किसको मुखारबिंद से कितना ही बताऊं परंतु उसको इतना समझ में नहीं आता है, और मुख से कहने में भी नहीं आता है। क्यों नहीं आता है उसका आगे बता रहे सतगुरु सुखराम जी महाराज कि मैं निज नाम का वर्णन मुखारबिंद से क्यों नहीं कर सकता हूँ। इस सतगुरु सत्ता का मुखारबिंद से वर्णन कह के कैसे नहीं समझा पाऊं, क्योंकि पांच रंग को नारंग वामे ना पांचो रस भाई, पांच प्रेम सुई प्रेम नियारो, मैं कहूँ कौन विदिलाई। ये कारण बता रहे हैं कि संसार की सारी वस्तुएं तो चरम चक्षु से नजर आती है, जो पंच महातत्व से बनी हुई, पांच भूतों से बनी हुई है, जल वायु अग्नि आकाश पृथ्वी, और सबका अलग अलग रंग भी होता है कि पृथ्वी का पीला रंग है, इसका ये काला रंग है, इसका नीला रंग है, इसका लाल रंग है। ये सारे रंग भी पांच तत्वों के रंग है। तो अपना शरीर भी पांच तत्वों से बना हुआ है। जो भी अपने को चरम चक्षुओं से नजर आ रहा है वो किससे बना हुआ है? पांच तत्वों से बना हुआ, परंतु निज नाम पांच तत्वों से बना हुआ नहीं है। इसलिए मैं कैसे इसका वर्णन करके तुमको समझाऊं। पांच रंग को नारंगवा में, पांचों प्रकार पांच तत्व है, और पांचों तत्व के एक तत्व के क्या एक एक रंग है। तो पांच रंग को नारंगवा में ना पांचों रस भाई, और पांच ही तत्वों के पांचों रस है। जैसे पृथ्वी तत्व का मीठा रंग है, मीठा रस है, इस प्रकार से किसी का कड़वा है, किसी का कसैला है। तो पांचों रस में भी वो नहीं है कि मैं रस का उदाहरण देकर आपको समझा सकूं। पांच रंग को नारंगवा में ना पांचू रस भाई। ये पांचों रस का मतलब यहाँ पर वो शब्द रूप रस का निष्पर्श की बात नहीं कर रहे हैं, पांचों विषयों की बात नहीं कर रहे हैं। ये पांच तत्व के पांच रस की बात करें, पांच स्वाद की बात कर रहे हैं। ना पांचू रस भाई, पांच प्रेम सुई प्रेम नियारो, मैं कहूँ कौन विदिलाई। संसार में पांच प्रकार के प्रेम है, परंतु ये तो पांच प्रेम से भी बिल्कुल न्यारा प्रेम है। तो मैं कहूँ कौन विदिलाई। संसार की किसी चीज से इसका जोड़ ही नहीं है, कोई मुकाबला ही नहीं है, कोई कंपेरिजन ही नहीं है। तो मैं किस प्रकार से आपको 52 अक्षरों के द्वारा समझाऊं या बताऊं। ऐसी बस नहीं जुग माई, मैं नकला मांड बताऊं, सब नासत आसत नहीं या बिन, किस विद जोड़े लाऊं। ऐसी बस नहीं जुग माई, संसार के अंदर सारी वस्तुएं किससे बनी हुई है? पांच तत्वों से बनी हुई। और निज नाम पांच तत्वों से बना हुआ नहीं है, निज नाम प्रकृति का अंश नहीं है। ऐसी बस नहीं जुग माई, संसार में एक भी वस्तु नहीं है कि मैं उससे आपको नकल बता सकूं कि इसके सिमिलर है। मैं नकला मांड बताऊं, सब नासत। कारण क्या है? क्यों नहीं मैं उसका वर्णन कर सकता हूँ, क्यों नहीं कंपेरिजन कर सकता हूँ? क्योंकि सब नासत आसत नहीं या बिन। संसार में निज नाम के अलावा जितनी भी प्रकार की वस्तुएं हैं, क्या है? सब नाश को प्राप्त करने वाली है, सब नाशवान है। जो भी चरम चक्षुओं से नजर आता है वो सत्य नहीं है, वो सब नाश को प्राप्त हो जाने वाला है। आज है और कल रहने वाला नहीं, या जो कल था और आज नहीं है। तो सब नासत आसत नहीं या बिन, ये कुदरत कला ही सत्य है, क्योंकि ये कभी नाश को प्राप्त होने वाली नहीं। इसके बिना
सब नाश को प्राप्त होने वाला है। इसलिए मैं किस विद जोड़े लाऊं, मैं असत्य का सत्य के साथ में कंपैरिजन कैसे करके बताऊं भाई। सेम चीज की कंपैरिजन किया जा सकता है, परंतु सत और असत का तो जोड़े से कैसे मैं उसका कंपैरिजन करके आपको समझाऊं। भगत जोग साजन सब तपस्या सरगुण निर्गुण दोई, सब ही असत सत है नाही, कहाँ लग किण कहूँ तोई। संसार के अंदर जितनी भी प्रकार की भक्ति है, जोग है, साधन है, तपस्याएं है और सरगुण निर्गुण की उपासनाएं सारी कवर हो गई। तो क्या फरमा रहे सदगुरुदेव, सब ही असत सत है नाही, क्योंकि इनसे असत शरीर का असत सुख की प्राप्ति हो जाएगी। मतलब शरीर कितने समय के लिए रहने वाला, सदा के लिए रहने वाला नहीं है, नाश को प्राप्त होने वाला, इसका मतलब सत्य नहीं असत है। और इनका जो सुख प्राप्त होगा शरीर का, इंद्रियों का, फलों का प्राप्ति होगी, वो फल भी सदा के लिए रहने वाले नहीं है। सुख थोड़े समय में दुख में परिवर्तित हो जाएगा। इसलिए सब ही असत सत है नाही, कहाँ लग किण कहूँ तो। इसलिए मैं कैसे आपको कहाँ लग इसका वर्णन करके बताऊं भाई। इसका कोई कंपैरिजन संसार की किसी भी वस्तु से, किसी भी व्यक्ति से है ही नहीं। इसलिए आप क्या करो, मेरी बात को मान लो, ज्यादा वाद विवाद में मत पड़ो। मैं कह रहा हूं जो कर लो, ज्यादा समय अपने पास बचा नहीं है, क्योंकि जमनिया जका गया दिन दूरा, अंत काल दिन नेड़ा। अब क्या करना है, समझ समझ सत गुरु संग कीजे, जहाँ संग कुदरत जागे, और गुरु तज ज्ञान उपाया, जहाँ संग धुन नहीं लागे। अब तक जो भक्ति समझ रहे थे, भक्ति भक्ति सबको ही कहे, भक्ति न जाने कोई, दादु भक्ति भगवंत की देही निरंतर हो। वही बात अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज समझा रहे, समझ समझ सत गुरु संग कीजे। किसका संग करना है, हदगुरु का नहीं करना है। अब तक हदगुरु का संग किया, उससे शरीर के संसार के फल प्राप्त हो जाएंगे, सुख मिल जाएंगे, परंतु आत्मा का कल्याण यदि करना है तो समझ समझ सत गुरु संग कीजे, जहाँ संग कुदरत जागे। सदगुरु की परख भी इसी शाख में बता दी, जा संग कुदरत जागे, जिसके द्वारा ये निज नाम की जागृति हो जावे, कुदरत कला की जागृति हो जावे। जे जनतारण आविया वाका ये एणान, सुखदेव मिलते ही प्रगटे जिसमें छाये बाण। तो मान लो कि वो सच्चे गुरु है, वो सदगुरु है, हदगुरु नहीं। हदगुरु तो क्या करेंगे, परमात्मा की माया की प्राप्ति करा देंगे, शरीर के सुखों की प्राप्ति करा देंगे, शरीर के रोग मिटा देंगे, पुत्र की संपत्ति की प्राप्ति करा देंगे, परंतु सदगुरु की सत्ता की जागृति करा देंगे। ऐसा विमान आपको विमान में बिठाने का टिकट दे देंगे। समझ समझ सतगुरु संग कीजे, जहाँ संग कुदरत जागे, और गुरु तज ज्ञान उपाया। सातवें सदगुरु के बिना जितने भी 6 हदगुरु है और उनका जितना भी 52 अक्षरों का ज्ञान है, और गुरु तज ज्ञान उपाया, वो गुरु हदगुरु और हदगुरु का जो भी ज्ञान करनी कर्म 52 अक्षरों का ज्ञान है, तो उनको क्या करना है, छोड़ दो। और जहाँ संग धुन नहीं लागे, एक कुदरत कला के बिना आत्मा का कल्याण नहीं हो सकता है। तो जो सदगुरु की सत्ता आपके जागृत हो जाएगी, अखंडित ध्वनि गर्जना करने लगेगी, समझ लो कि आप विमान के अंदर बैठ गए, और अपने को विमान में ही बैठना पड़ेगा, क्योंकि अमरलोक बहुत दूर है। विषया खाए धापसी नाई, सुनटू ये एनाना, ताते वेग उपाय करीजिए, दूरा देश पयाना। अपने को बहुत दूर देश जाना, विदेश जाना, विदेश तो अपन अपनी कार से, अपने 2 व्हीलर से जा सकते नहीं है, विमान में ही जाना पड़ेगा। इसलिए विमान का संग कर लो तो निश्चित रूप से आप अपनी मंजिल को प्राप्त कर लोगे, विदेश पहुंच जाओगे, नहीं तो यही पगडंडी के रास्ते में भटकते रह जाओगे। इसलिए बार बार समझा रहे, समझ समझ सत गुरु संग कीजे, जहाँ संग कुदरत जागे, और गुरु तज ज्ञान उपाया, जहाँ संग
धुन नहीं लागे। परख बता दी सदगुरु और सदगुरु की इसी साथ के अंदर। अब समझ सको तो अंसा समझो, नहीं समझो तो ये घोड़े और ये मैदान। समझ समझ सतगुरु संग कीजे, जहाँ संग कुदरत जागे। और गुरु तज ज्ञान उपाया, जहाँ संग धुन नहीं लागे। क्यों तजे? महाराज का सब ज्ञानियों के साथ में संवाद हो रहा, तो क्यों तजे भाई? तो महाराज उसका भी कारण बता रहे। कै सुख राम हंस करणी कर, आनंद पद नहीं पावे। जो संसार राज कर उद्यम, कंठ वेद किम गावे। कै सुख राम हंस करणी कर। आत्मा जब तक केवल पद आनंद पद की प्राप्ति नहीं करेगी, तब तक इसका जम से छुटकारा नहीं होगा, आवागमन नहीं मिटेगा। और केवल पद आनंद पद की प्राप्ति कैसे होगी? कै सुख राम हंस करणी कर, आनंद पद नहीं पावे। करनी करने से क्या होगा? 3 लोकों में फलों की प्राप्ति हो जाएगी। जेल के अंदर रहते हुए भोजन मिल जाएगा, वस्त्र मिल जाएगा, परंतु जेल की 4 दीवार से बाहर नहीं निकल पाएगा। किस प्रकार से? 3 लोक का फेरा होई, गानी बेल फिरे जो सोई। 4 वेद की त्रिगुण माया लख 84, जीव बनाया बंधन से नहीं छूट सकता है, करनियो कर्म करने से। जेल में क्या पीसनी पड़ती है? चक्की। तो कै सुख राम हंस करणी कर, ये चक्की पीसने से तो आनंद की प्राप्ति किसी को होने वाली नहीं है। आनंद पद नहीं पावे, जो संसार राज करे उद्यम, कंठ वेद किम गावे। संसार का उदाहरण दे रहे। ज्ञानी सब बैठे रहे, हम इतने विद्वान, इतने पंडित, हम इतनी पूरब की साधना करते, तुमने ऐसे कैसे बोल दिया कि हमारी मुक्ति नहीं होगी? तो महाराज खुलासा कर रहे हैं कि करनी करने से कभी भी आनंद पद की प्राप्ति नहीं हो सकती है। करनी करने से तो उसका पारिश्रमिक मिल जाएगा, उसकी मजदूरी मिल जाएगी, मेहनताना मिल जाएगा, शरीर के संसार के इंद्रियों के सुखों के रूप में उसका फल प्राप्त हो जाएगा, परंतु आत्मा परमात्मा पद की प्राप्ति नहीं कर पाएगी। तो कह सुख राम हंस करणी कर, आनंद पद नहीं पावे। संसार का दृष्टांत देकर अपने को समझा रहे। जो संसार राज कर उद्यम, कंठ वेद किम गावे। संसार के अंदर आज अपन चाहें कि मैं राजा बन जाऊं, इसलिए क्या करूंगा? खूब क्या करूंगा? मेहनत करूंगा। तो मेहनत करने से राजा बन सकता नहीं है। जो संसार राज कर उत्तम, कंठ वेद किम गावे। किससे बनेगा राजा? 2 प्रकार से बनेगा। परमात्मा की मेहर से कि उस घर के अंदर राजा के यहाँ किसी कुंवर का जन्म हो गया, तो स्वाभाविक रूप से, नेचुरल रूप से वो क्या बनेगा? राजगद्दी का हकदार होगा। ठीक है। और दूसरा तरीका कौन सा? हुमायूं पक्षी की छाया के हेठे आ जाएगा तो राजा बनेगा। कोई चाहे कि आज मैं गरीब हूँ, बहुत मेहनत करूँ, बहुत खेती करूँ, बहुत पत्थर उठाऊं और मैं क्या बन जाऊं? राजा बन जाऊं। राजा ऐसे बनने वाला नहीं है। जो संसार राज कर उत्तम, कंठ वेद किम गावे। संसार का उदाहरण देकर अपने को समझा रहे। 2 उदाहरण दे रहे हैं साथ में। एक तो इस प्रकार से मेहनत करने से राजा बन सकता नहीं है, और राजा जो बनेगा किससे बनेगा? वो कभी भी मेहनत से नहीं बनेगा, वो बिना मेहनत ही बनेगा। बस ये देख रहे हैं, तो यही बात महाराज समझा रहे हैं, परंतु लोगों के समझ में आती नहीं है। तो एक उदाहरण इसका दे रहे हैं सदगुरु सुखराम जी महाराज। दूसरा उदाहरण किसका दे रहे हैं? कंठ वेद किम गावे। किसी का अपन कथा सुनने गए, कुछ भी सुना, और ये महाराज से बहुत अच्छी कथाएं करते हैं, और कितना अच्छा राग से गाते, कितना चीजें उनको याद है। वो आज अपन चाहें कि अपने को भी याद हो जावे, और किससे याद हो जावे? मैं घर पर जाऊंगा, खूब मेहनत करूंगा, खूब पढ़ूंगा और मुझे भी याद हो जाएगी। नहीं। जो संसार राज कर उत्तम,
कंठ वेद किम गावे। संसार के अंदर उद्यम करने से न तो राज प्राप्त हो सकता है, राजा बन सकता है, न कंठस्थ वेदों को ज्ञाता बन सकता है, याद हो सकते हैं। वो किसकी कृपा से, दया से होती है? माँ सरस्वती की दया से ही वेदों को कंठस्थ होते हैं, शाखें कंठस्थ होती है। कहते हैं जिनको ऐसा कंठस्थ होता है कि आपके जुबान पे तो क्या बैठी हुई है? सरस्वती बैठी हुई। किससे बैठी हुई है? उन्होंने कोई करनी की नहीं, कृपा से बैठी हुई है। जैसे कालिदास है, कालिदास मूर्ख था, परंतु सरस्वती माँ की क्या हो गई? कृपा हो गई, तो विद्वान बन गया। कितनी उन्होंने रचना रच डाली। और आपको क्या, मैं मेहनत से, मेरी करनी से विद्वान बनूंगा? मूर्ख कभी भी बन सकता है क्या विद्वान? संभव है? नहीं है। जब तक कोई दया नहीं करे। आगे साथ में खुलासा करेंगे। कै सुख राम हंस करणी कर, आनंद पद नहीं पावे, जो संसार राज कर उद्यम, कंठ वेद किम गावे। जब तक सरस्वती माँ की कृपा नहीं होगी तब तक ज्ञान भी समझ में नहीं आएगा, कुछ भी चीज कंठस्थ नहीं हो पाएगी। तो हीरे दे ज्ञान कौन विध बेसे, दया करे किम कोई, जो उद्धम यूं सब ही ये करनी, या वा सतन होई। संसार का उदाहरण दे रहे हैं सदगुरु सुखराम जी महाराज कि आप उद्यम करना, राजा बनना चाहो, खूब मेहनत करो तो राजा बनने वाले नहीं है, वो तो मेहर से बनते हैं। इसी प्रकार से आप वेदों को कंठस्थ करना चाहे, ज्ञान को कंठस्थ करना चाहे, तो किससे होगा? वो सरस्वती की मेहर से होगा, कृपा से होगा। आज का आज मैं चाहूं तो वो मेरे द्वारा संभव नहीं है। और अपने चाहने से किसी दूसरों का कल्याण हो सकता है। दूसरों के कल्याण में भी उसकी पुण्य उदय होगी तो ही होगा। मम्मी आप हमारी भावना व तकलीफ में गई, उनकी पुण्य ही हो गई तो होगा। पुण्य नो होगा, 52 गादी ऊपरे, मन दुख पड़ जाओ, मैं पाँच नरकों पर होते तकलीफ। 52 गादी ऊपरे पुरुष फिरे कहूँ एक, वो सुख को सागर प्रेता आवे पूरब रह लेख। महाराज तो इतना सबको समझा रहे हैं, परंतु कहाँ समझ में आता है? नहीं आता। ज्ञानी सब है, बुद्धिमान सब है। नहीं, वो संभव नहीं है। नहीं, वो संभव नहीं है। महाराज सिमरन के अंग में फरमाते हैं, सिमरन के अंग में फरमाते, राम नाम सत जान, राम बिन झूठ सगाई, बहुत कड़ुम्बो बहुत अंत एको ही जाई, हटवाड़े को लोग आन ग्रही सब बेड़ा, हटवाड़े को लोग आन ग्रही सब बेड़ा। आप आपके काज आन हुए यही बेड़ा। किसके किसके काज? अपने अपने कल्याण के लिए अपन गट्टे हुए। बिनस करे या पार संच अपने घर जावे, जन सुखिया नर मोड़ गिरे का दाम गमाव। जिसके पूर्व की पुण्य उदय हो गई है उसको ही ये केवल्य का ज्ञान प्राप्त होता है, सबके नसीब में नहीं है। भगवान उसकी बात मानते, उसकी भक्ति बढ़ जाए, उस आत्मा की इच्छा होगी तो कार्य होगा। वो सदगुरुदेव को निजमन मान लो, वो तो आत्मा की इच्छा तो तकलीफ में मिली आत्मा, और तो भगवान नफरत की हमारे साथ एक खोटी की। हाँ, पर आपने भावना है कि आपकी तकलीफ जोड़ी उसी जोड़ी प्रयास करना अपना कार्य है, परंतु जब तक उनके पुण्य उदय नहीं होंगे तब तक ये केवल्य ज्ञान जागृत नहीं होता, समझ में नहीं आता है। अभी सारी शाखों में महाराज ये खुलासा करें, हृदय ज्ञान कौन विद बेसे, दया करे किम कोई। कौन दया करता है बच्चों पर? माता सरस्वती की बहुत कृपा होती है, उनके फटाफट ज्ञान समझ में आ जाता है, क्योंकि उनकी शरण में होते हैं। उन्हें उनको लक्ष्मी प्राप्त करने का कोई भी कार्य बच्चों को टेंशन नहीं रहती हो। जैसे अपन लक्ष्मी माता की शरण में आ जाते हैं तो सरस्वती से बिल्कुल अलग हो जाते हैं। फिर बोलो कि पढ़ाई भी करो और धंधा भी करो, या नौकरी भी करो और पढ़ाई भी करो, तो संभव हो पाता नहीं है। तो हृदय ज्ञान कौन विद बेसे, दया करे किम कोई, जो उद्यम यूं सब ही ये करनी, या वासत न होई। केवल मात्र उद्यम करने से राजा नहीं बन सकता, केवल मात्र उद्यम करने से कंठस्थ वेद याद नहीं हो सकते। इसमें किसका कारण है? दया का कारण है, मेहर का कारण। इसलिए हृदय ज्ञान कौन विद बेसे, दया करे किम कोई, जो उद्यम यूं ही ये कर
करणी यावा सत्य न हो। जैसे मुकेश ने बोल दिया भाई ये तो मुझे मालूम पड़ रहा है कि मेहनत करने से राजा नहीं बन सकता, इसी प्रकार से महाराज फरमा रहे जो उद्यम यूं ये सब करनी, उद्यम करने से परमात्मा पद की प्राप्ति नहीं हो सकती है, परमात्मा के देश का राज नहीं मिल सकता। वो तो दया से, सदगुरुदेव की दया से ही प्राप्त हो सकता है, मेहर से ही प्राप्त हो सकता है, कृपा से ही प्राप्त हो सकता है। यावा सत्य न होई उद्यम माये पांच सुख सारा। उद्यम करने से क्या मिल जाएगा, लिमिटेशन बता रहे हैं। नाना विधि का पावे करामात यूं करनी में रिद्ध सिद्ध दौड़ी आवे। यहाँ तक का फल मिल जाएगा उससे, परंतु अमर लोक का राज मिलने वाला नहीं है। उद्यम जैसे संसार के अंदर मेहनत करेंगे, मजदूरी मिल जाएगी, मेहनताना मिल जाएगा, पेट भरे का कार्य हो जाएगा, थोड़ा बहुत शरीर संसार का सुख मिल जाएगा बस, परंतु राजा कभी बनने वाले नहीं है। इसी प्रकार से अमर लोक का राज्य के लिए उद्यम माँ ये पांचों सुख सारा, उद्यम करेंगे तो पांचों सुखों की प्राप्ति जरूर हो जाएगी। पैसा आ गया, पैसा आके जो भी आपको सुख चाहिए, शब्द का, रूप का, रस का, गंध का, स्पर्श का, सब प्राप्त हो जाएगा। नाना विधि का पावे, मन भावा जैसा सुख की प्राप्ति करो, सिनेमा देखना जाओ, चाहे घूमने जाओ, जैसा भी आप सुख चाहिए, जेब में पैसा है तो सब काम कर लोगे। परंतु करामात यूं करणी में रिद्ध सिद्ध दौड़ी आवे। संसार के अंदर उद्यम किया, थोड़ा पैसा मिल गया, उससे शरीर संसार का सुख ले लिया। इसी प्रकार से ये निर्गुण की उपासना में या चरण की उपासना में जो अपन ने भक्ति की करनी की, तो कोई बेकार जाने वाला नहीं, हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, कोई भी करनी व्यर्थ जाने वाली नहीं, परंतु कहाँ तक की करनी का, कहाँ तक का पहुंचे, ये सब गुरुदेव अपने बुद्धि पर विवेक जागृत कर रहे। तो करामात यूं करणी में रिद्ध सिद्ध दौड़ी आवे। जो भी करनी करते हैं, ओंकार ब्रह्म तक की उपासना करते हैं, तो करामात, करतूत, रिद्धि, सिद्धि, बहिरंग पर्चे, ये सारी कलाएं जागृत हो जाती है और वो सेवा में हाजिर हो जाती है। फिर उससे साधक 3 लोकों में फलों की प्राप्ति कर लेता है। परंतु समझवान बिन कोई न समझे, मैं कहाँ लग कहूँ विचारी, परचा सकल राज जू सारो, आज्ञान दिष्ट से न्यारी। अब जैसे समझदार होगा, जो बहुत दूरदर्शी होगा, वो देखेगा कि मुझे तो शाश्वत आनंद की प्राप्ति करनी है। ये संसार के अंदर जब तक मेरा शरीर है थोड़े से सालों के लिए, वहां तक का मुझे इनसे सुख मिल जाएगा, बाद में मेरा क्या होगा, बाद में तो मुझे वापस गर्भवास के दुख ही देखने पड़ेंगे, 184 जवान उनके कितने दुख देखने पड़ेंगे। इतना उंडा विचार कौन करता है? इसलिए सदगुरुदेव फरमा रहे समझवान बिन कोई न समझे। सब कहते आज है जो राज, हमको तो अभी तो संपत्ति चाहिए, अभी धन चाहिए, अभी वैभव चाहिए, अभी मान प्रतिष्ठा चाहिए, बाकी किसने देखा? जो बहुत हंसवती आत्मा, समझदार आत्मा है, वो ही सोच सकती है कि अभी संसार का मुझे 30-40 सालों का सुख तो मिल जाएगा, परंतु अगले इसके बदले अगले 40 साल नहीं, अगले 400 साल नहीं, अगले 4000 साल नहीं, अगले 40,000 साल नहीं, अगले 4 लाख साल नहीं, अगले 43,20,000 वर्षों तक मुझे दुख देखने पड़ेंगे। मैं वार की वार फिरती रहूंगी, परंतु कहीं भी मुझे सुख मिलने वाला नहीं, क्योंकि जहाँ देखूं जहाँ दुख है। सोचर की ओ विचार तुम बिन समृत साइया, जुग सिर जम की मार, देश विदेशा में फिरी सुखी न देखा कोई, हाय बोई के बीच में रहो जगत सब रोई, परंतु सबको क्या चाहिए? समझवान बिन कोई न समझे। हर एक के समझने की विषय वस्तु नहीं है। मैं कहाँ लग कहूँ विचारी, परिचा सकल राज जू सारो, आज्ञान दिष्ट से न्यारी। बहिरंग पर्चों से संसार के सुख मिल जाएंगे, परंतु मेरी इस सत्स्वरूप की कला में एक भी बहिरंग पर्चा नहीं है। शरीर के सुख का कोई काम ही नहीं है। कोई मेरे पास आ जावे कि मेरा रोग ठीक कर दो, तो मेरे में सामर्थ्य नहीं है। कोई कह देवे कि मेरे पुत्र नहीं है, मुझे आशीर्वाद दे दो पुत्र हो जाए, तो मेरे में सामर्थ्य नहीं। साफ कह रहे सदगुरु सुखराम जी महाराज, उसमें कोई छिपाव की बात नहीं है। परंतु ज्ञान दिष्ट से न्यारी, मेरे तो ज्ञान, ज्ञान से विज्ञान है। ऐसी सत्स्वरूप की कला है कि तुमको सारे दुखों से मुक्ति करा दूंगा। न आत्मा का ताप रहेगा, न मन का ताप रहेगा, न तन का ताप रहेगा। तुम सदा के लिए मुझसे मांगना ही
बंद कर दोगे तो पर चाह सकल राज जो सारो आज्ञान दिष्ट से न्यारी। ओ सत भेद हमारो सुन जो आनंद लोक को जावे। सत स्वरूप की कला प्रगटे सो सत शब्द कहावे। ऐसा मैंने आपको भेद बताया, ऐसा डिफरेंस बताया किसमें, होनकाल की कला में और सतस्वरूप की कला में कितना फर्क है, किसकी कहाँ तक की पहुंच है। इसलिए हमारे वेद को सुनो, हमारे केवल के वेद को सुनो, हमारे सतस्वरूप की कला को समझो, क्योंकि यही आनंद लोक को जावे, यही आनंद लोक की प्राप्ति करा सकती है। बाकी और उपाय से तो होनकाल ब्रह्म तक की प्राप्ति हो जाएगी, जहाँ से जीव पहले आया है और उलट उलट बार बार फिर कर वापस से आता जाता रहेगा। इसलिए सत्य स्वरूप की कला प्रगटे तो सत शब्द कहावे। वही सत शब्द है जो आपके घट के भीतर निज नाम जागत हुआ है, कुदरत कला जागत हुई, वो सत शब्द है, वो विमान है। वो विमान आज आपको यदि मिल गया तो आप तो बस उसके अंदर बैठ जाओ। फिर आगे विमान क्या करेगा वो आगे और समझा रहे हैं। विमान क्या करेगा, बैठ गए, वो स्टार्ट हो गया, उड़ान पड़ ली, तो फिर क्या करेगा विमान, फाड़र पीठ चढ़े नित्य ऊंचो। उड़ान ऐसे ही पड़ता है, फाड़र पीठ चढ़े नित्य ऊंचो पाछो कबहु न आवे। नख चख सोज अगम को उड़े इण हंसा को ले जावे। फाड़र पीठ चढ़े नित्य ऊंचो, वो तो आसमान को फाड़ते हुए, संताप मंडल को पार करते हुए, बादलों से भी ऊपर जाते हुए, पूरब के 6 पश्चिम के 6 कमलों का छेदन करते हुए, शंखनाल से वंकनाल में उलटकर फाड़र पीठ चढ़े नित्य ऊंचो पाछो कबहु न आवे। उसमें रिवर्स गियर नहीं है। नख चख सोज अगम को उड़े, कहाँ उड़ रहा है, कहाँ की उड़ान भरी उसने, अगमगर की उड़ान भरी है। और कैसे, एडी से लगाकर चोटी का पूरे शरीर में शोधना करते हुए, खंड पिंड ब्रह्मांड की अपने को यात्रा कराते हुए, खिड़की है, खिड़की में मनोरम दृश्य देखते रहो, विमान के बाहर शब्द का आनंद लेते रहो, और वो रुकेगा नहीं, बस आनंद लेते हुए आगे बढ़ते रहो। तो नख चख सोज अगम को उड़े इन हंसा को ले जावे। आप तो दोनों विमान में बैठे हो पापा जी, यही बात महाराज फरमा रहे, बिल्कुल सेम है दोनों विमान की कहानी। तो नख चख सोज अगम को उड़े इन हंसा को ले जावे। वो तो अगमगर की तरह बस उड़ रहा है, कंटिन्यू चल रहा है, वंशवती आत्मा मंजिल की ओर बढ़ती जा रही है, रास्ता आगे से आगे पार होता जा रहा है। मृत्यु लोक से अमर लोक की उसने उड़ान बढ़ ली है। रिवर्स गियर उसके है नहीं, वो एक बार बढ़ ली तो जात जात आनंद कर जाती, आगे पीछे सोई मिंखा दे बिन ओढ़ है यो हंस डरे न कोई। क्यों, क्योंकि विमान में जानवरों को तो बिठाया, सीट किसकी होती है, मनुष्यों की सीट होती है। इसलिए तो जात जात ऊंचो नित जावे मिणिया सब ही छे के। तन बेराट माय विद सारी भिन्न भिन्न कर सब देखे। जात जात ऊंचो नित जावे, वो वापस से वापस आता नहीं, एक बार उड़ान बढ़ ली तो उड़ान बढ़ ली, बस आगे की आगे बढ़ता जाएगा। पूरब के 6 कमलों का छेदन करेगा, पश्चिम के 6 कमलों का छेदन करेगा और केवल पद आनंद पद की प्राप्ति करा देगा। मिणिया सब ही छे के, जब संगनाल से बंकनाल में उलट जाएगा तो ये पूरब की, ये स्वर की 21 गांठें हैं मेरुदंड पर, इनका छेदन करते हुए इनका 21 गांठों का छेदन करेगा, 6 कमलों को पूरब का छेदन करेगा और 6 कमलों का पश्चिम का छेदन करेगा। तन बेराट माय विद सारी, यानी श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज अपने को घर बैठे बैठे यात्रा करा रहे हैं। किसके भीतर, ये सारे तन के भीतर ही अपनी यात्रा हो जाएगी, क्योंकि ये खंड पिंड ब्रह्मांड सब कहाँ है, इस तन बेराट के अंदर ही है। तो तन बेराट माय विद सारी भिन्न भिन्न कर सब देखे। जिसको ऐसी सदगुरु की सत्ता का विमान मिला है, वो तो गढ़ के भीतर ही सारा आनंद प्राप्त कर लेता। स्थान स्थान पर कवल कवल पर इसको शब्द का अनुभव होता रहता है और आनंद की प्राप्ति होती रहती। और ऐसे नजारे आने लगते हैं कि क्या अद्भुत नजारे
नजर आ रहे, यात्रा भी हो रही है और घटपटों का आनंद भी आ रहा है। ऐसे कहते हैं दोनों हाथों में लड्डू। इसके लिए विमान को रोकने की आवश्यकता नहीं पड़ती, हमको बाहर का नजारा देखना है, थोड़ी देर रुको, वो अपने कहने से रुकने वाला नहीं है। बस उसका आनंद लेते हुए, घटपटों का आनंद लेते हुए अपने को क्या करना है, आगे बढ़ना है। सब ही ध्यान कूचिया मुद्रा, सबसे जा सज जावे, जोग भगत निर्गुण सो सरगुण, सब विद चेन लखावे। सब ही ध्यान कूचिया मुद्रा, अन्य साधन जो करते हैं, पूरब के साधन करते हैं, उसके अंदर ध्यान लगाना पड़ता है, कूचिया मुद्राएं लगानी पड़ती है। जब तक ध्यान लगाते हैं तब तक लगा रहता है और वापस से उतर जाता है। परंतु विमान में तो बैठ गए तो बैठ गए, ये वापस से ना तो रिवर्स आने वाला है, ना रास्ते में आपको गेट खोलकर उतारने वाला है। तो सब ही ध्यान कूचिया मुद्रा, सब सहजा सज जावे। जो पूरब के साधन के अंदर पचाई करके ध्यान लगाते हैं, कूचिया लगाते हैं, मुद्रा लगाते हैं, वो सब इस केवल की भक्ति में सहज सहज के अंदर ही हो जाती है। इसके लिए कोई पचाई करने की आवश्यकता नहीं, शरीर को कष्ट देने की आवश्यकता नहीं, घर को छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, व्यवसाय को छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, कपड़े उतारने की आवश्यकता नहीं, या कपड़े बदलने की आवश्यकता नहीं है। सब ही ध्यान कूचिया मुद्रा, सबसे जा सज जावे, जोग भगत निर्गुण सो सरगुण। कोई से भी अपन साधना करते हैं, अष्टांग योग की, सांख्य योग की, निर्गुण की, सरगुण की, उसके अंदर जो जो भी चेन चमत्कार होते हैं वो सब इसमें सब विद चेन लखावे, उसमें सहज सहज में ही अपने को अनुभव में आ जाते हैं, बिना किसी कठिन परिश्रम के, बिना किसी मेहनत के, बिना किसी त्याग के। क्यों? क्योंकि निज नाव जाग्या सब करनी, सहजा सजे सब कोई, जेता ध्यान संत पच पच कर है, से हाजिर यूं सोई। निज नाम इसके जागत हो गया है तो उसके तो सारी करनी सहज सहज में ऑटोमेटिक ही सज गई। कौन सी? जेता ध्यान संत पच पच कर है। जो ध्यान लगाना पड़ता है सूरज के द्वारा, सांसों को ऊपर चढ़ाकर, पचाई कर करके, किसी गुरु के सानिध्य के अंदर शरीर को कष्ट देकर, और वो वहां तक जाके मिलता। और यहाँ ये हाजिर यूं सो, ये यूं ही सहज सहज के अंदर, इसके अंदर हाजिर हो जाती। तभी तो इसे कहते हैं राजयोग, जिसके अंदर कुछ करना न पड़े, राजा को कुछ करना नहीं पड़ता है और सारा उसके तो आनंद ही आनंद रहता है। इनकम ही इनकम, टैक्स लगान लगान आता रहता है, राजकाज का कार्य ऑटोमेटिक होता रहता है। इसलिए खिड़की सबे सबद ही खोले, मन साजन कछु नाही, कहाँ कहूँ उद बुद विद भारी, जो जाने तामाही। खिड़की सबे शब्द ही खोले, सब स्थान स्थान को शब्द ही पार करेगा, अपना बल लगने वाला नहीं है। हंसवती आत्मा अपना बल लगाने चाहे तो बल का कोई कारण ही नहीं, और बल का कारण नहीं तो अभिमान का कारण ही नहीं। बाकी और सब साधन में अभिमान आता है कि देखो मैंने इतने वर्षों तक तपस्या की, इतने हजारों वर्षों तक भी आज भी हिमालय की कंदराओं में साधक मिल जाते हैं, परंतु उससे क्या हो जाता है? अभिमान आ जाता है। कोई कहता है कि मैं पैसे के हाथ नहीं लगाता हूँ, तो उससे भी क्या आ जाता है? अभिमान आ जाता है। परंतु यह सदगुरुदेव तो सहज सहज के अंदर, घर का कारण है ना, वन का कारण है, गुफा का कारण है ना, लगन तो चाहिए ना। और लगन तो वेद सहित ज्ञान घटावे, प्रेम भाव नेचो मन पावे, मुख मिलन की यही उपाय, दूजी नई सिस्टम में भाई। लगन तो अपने आप आएगी। तो खिड़की सबे सबद ही खोले, मन साजन कछु नाई। हाँ, मन साजन कछु नाई। स्थान आगे से आगे जो पार करेंगे, बॉर्डर से बॉर्डर पार करेगा, कितने ही देश आएंगे रास्ते में, कितने ही राज्य आएंगे, तो उसके अंदर अपन चाहे तो विमान को कुछ कंट्रोल कर सकते हैं क्या? वो ऑटोमेटिक उसको सबको पार करेगा। आपको तो विमान का शरणा ले लेना, उसमें बैठ जाना है, शब्द में सूरत लगाए रखनी है। खिड़की सबे सबद ही खोले, मन साजन कछु नाई। इसमें सब ऑटोमेटिक है। आप अपने मन से स्पीड कंट्रोल करना चाहो कि 1000 की स्पीड पे विमान चल रहा है, थोड़ा इसको बढ़ा दो या थोड़ा घटा दो,
दिन हो गया तो बढ़ा दो, रात हो गई तो घटा दो। नहीं, आपके हिसाब से पायलट इसे चेंज करने वाला नहीं। आप वो तो कहेगा आप आपके बैठ जाओ, आपको सोना तो सो, खाना तो खाओ, नहीं तो चुपचाप बैठ जाओ। आप अंदर उधर बाहर जाकर उसको पायलट को नहीं बोल सकते हो कि आप मेरी स्पीड को कम करो या ज्यादा करो। मन साजन कछु ना, इसमें सब ऑटोमेटिक है। कहाँ कहूँ उद बुद्ध विद भारी, जो जाने तामाय। जिसको ऐसा विमान मिला है, जैसे इसको सत्ता जागृत हुई है, जिसको निजनाम कुदरत कला मिली है, वो ही इसको जान सकता है कि हाँ एक बात सही है। बाकी कहेंगे क्या फालतू की बातें कर रहे, 1 घंटा हमारा खराब कर दिया है। और जोग उतर छड़ जावे, से जन सारे होई। राज जोग प्रगटे यो घट में, मन के वश नहीं कोई। और तो साधक ने अपने बल से प्राप्त किया है, तो उसको उतारना भी अपने बल में होता है, अपने हाथ में होता है। परंतु इसमें अपने बल का कोई कारण ही नहीं। सदगुरुदेव ने टिकट दे दिया, अपन बैठ गए। अब बैठ गए तो और जोग उतर छड़ जावे, से जन सारे होई। अन्य भक्तियों में तो साधक के हाथ में भक्ति को करना या भक्ति को छोड़ना। किसके अंदर? कार के अंदर अपने हाथ में ब्रेक लगाया और उतर गए। बस को भी ड्राइवर कर बोल देता है रुक 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 रुक, वो भी रुक जाता है। रुक जाता नहीं, रुक जाता है, उतर जाते हैं, भले टिकट आगे का लिया हो। वो विमान वाले को कभी बोलता अरे पायलट बेटा रुको 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 रुको, रुका क्या? नहीं रुकने वाला। तो और जोग उतर चढ़ जावे, ये डिफरेंट है सड़क मार्ग और वायु मार्ग में। से जन सारे होई, राज जोग प्रगटे यो घट में, मन के वश नहीं कोई। ये मन की बात नहीं, अब तो चुपचाप क्या करना, विमान में बैठ जाओ। न तो स्पीड बढ़वा सकते हो भाई साहब आप, न घटवा सकते हो, या नहीं यहाँ रुकवा सकते हो, कुछ भी नहीं कर सकते हो। आप तो बस परवश हो गए, क्योंकि आप समय हो गया। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। राम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सतस्वरूप भगवान ने धन्य हो, धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो, धन्य हो। जीवा तारण जहाज ने धन्य हो, धन्य हो। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो, धन्य हो। अनंत कोटि संतान ने धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में